क्या प्रोटेस्ट का जो सोल है जिसके लिए शुरू हुआ, क्या वो सोल कायम है? बीजेपी आईटी सेल को जो सबसे ज्यादा किसी ने अगर धोखा दिया या किसी ने उसके एजेंडे को अगर नाकाम किया तो विजेता दहिया जी हैं, जिस के बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है वो संस्कारी नहीं है। और जो जैसा आपने नेताओं के बारे में कहा कि नेता आपको कैसे भी चल जाते हैं। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन, स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान है विजेता दहिया जी, जो सीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। पहला सवाल, क्या प्रोटेस्ट का जो सोल है जिसके लिए शुरू हुआ, क्या वो सोल कायम है? सोल कायम है बिल्कुल। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, वहां से कुछ ऐसे वीडियो आए हैं, ये तो एक बात ना समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टर्स कोई चांद से आएंगे। प्रोटेस्टर्स भी ऑफ कोर्स यार इसी समाज से आएंगे, समाज परफेक्ट नहीं है ना। तो अब कुछ लोग, जितने सारे लोग एक अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनको भी तो देखो कि इतने दिन का धरना हुआ, इतनी भीड़ भी थी, गर्मी भी थी, तब भी लोग रुके रहे और कोई तिरंगे मतलब वहां पे लहरा रहे हैं, इतने सारे लोग एक दूसरे पे हवा कर रहे हैं, एक बड़ा इगैलिटेरियन माहौल है। अब इस सब में कुछ गड़बड़ तत्व भी आ जाते हैं, है ना। तो वो तो मैं कहता ही हूँ कि जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, जो पुलिस है, उनको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। और क्या, वैसे तो ऑफ कोर्स जो प्रोटेस्ट की सोल है वो कायम है। और क्या लगता नहीं कि बीजेपी आईटी सेल को जो सबसे ज्यादा किसी ने अगर धोखा दिया या किसी ने उसके एजेंडे को अगर नाकाम किया तो विजेता दहिया जी हैं। वो चाह रहे थे बहुत कुछ कि विजेता दहिया अब कुछ उन्हें मसाला दे, लेकिन वो मसाला नहीं मिल पाया। हाँ, तो आईटी सेल से तो हमारा बहुत पुराना याराना है। तो वो तो चाहेंगे ही, पर हम लोगों को अपनी, है ना, डिसेंसी, अपने संस्कार वो मेंटेन रखने चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात आजकल आ रही है कि प्रोटेस्टर जो यूथ है वहां पे, उनके संस्कार को लेके बात हो रही है और नेताओं के संस्कार हम भूल जाते हैं या फिर उनके कैरेक्टर को भूल जाते हैं। इस पे क्या है कि जेंजिस के बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है वो संस्कारी नहीं है। इस पे क्या कहना है? आपने देखा होगा ना, लोग क्या कहते हैं, अरे हमारा बेटा तो बड़ा शरीफ है, हाँ ये तो ना शराब पीता है ना सिगरेट पीता है। जातिवादी ना हो आप, माइसोजिनिस्टिक ना हो, है ना, आप लोगों से एक तमीज से पेश आए, तो वो भी तो होना चाहिए ना। तो जो एक वो पुरानी एक मॉरलिटी, एक रिप्रेसिव मॉरलिटी के आपके जो पैरामीटर्स हैं, कब तक आप उसको जबरदस्ती बांध के रखना चाहते हैं? ये वो युवा हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं और वो आ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं पे आप इतना एक लेंस लगा दोगे। और जो जैसा आपने नेताओं के बारे में कहा कि नेता आपको कैसे भी चल जाते हैं, और इवन हमारे समाज में अब पॉलिटिकल होना ये कितना कॉमन है। लोग तो छुपाने की भी कोशिश नहीं करते, बड़ा ओपनली बोल देते हैं मैं तो पॉलिटिकल हूँ, मुझे देश से मतलब नहीं। अरे क्यों मतलब नहीं भाई, होना चाहिए ना मतलब है। तो इसलिए जो लोग आ रहे हैं उनको एक सिंपैथी की, एक उस नजर से ही मैं देखूंगा, बजाय कि उन पे लेंस लगा के मैं ये नहीं है वो नहीं है, ये ठीक नहीं है। देखिए, नो डाउट कि आप सभी ने, आपकी पूरी टीम ने, सीजेपी की पूरी टीम ने मोदी जी को मोबाइल स्क्रीन पे लाने को मजबूर कर दिया। एल्गोरिदम हैक कर दिया गया मोदी जी द्वारा, क्योंकि उनके वीडियो को आपने देखा होगा कितना लाइक और कितना। अब तरीका थोड़ा तो उनका कैजुअल हो गया कि मित्रों के जगह पे फ्रेंड्स आ गया। इस पे क्या, गाइस पे वो कब आएंगे? नहीं देखो यार, हमने मजबूर कर दिया। अब इस टाइप की बातें बोलेंगे तो फिर उनकी ईगो को और प्रेक किया जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मे बी उन्होंने ही हैज कॉट अप विद द टाइम्स कि हाँ चलो यार जेंजी है, और उन्होंने सोचा होगा चलो मैं एक फ्रेंड्स इस तरीके से बात करूं, रील बनाऊं। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री वालों को भी सलाह दिया कि अब इंस्टाग्राम पे युवाओं के साथ कनेक्ट हो। हाँ तो अच्छी सोशल मीडिया से कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन। ये नहीं होना चाहिए ना कि आप अपने ही मन की बात कहते रहो, कभी दूसरों के मन की भी बात सुनो। वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा हो गया था, अब लगता है टू वे कम्युनिकेशन। हाँ तो अच्छी बात है कि वो एक रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं देश के जनता से, है ना, और वो करना चाहिए। पेपर लीक पे एक आखिरी, विजेता दहिया को पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल ओपिनियन छोड़ ही दो ना यार, एक जो फैक्चुअल बातें हैं, एक लॉजिकल कंक्लूजन है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पेपर लीक गलत है क्या, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। बिल्कुल। पर पेपर लीक बंद होने चाहिए, और पेपर लीक को बंद करने के लिए क्या क्या सिस्टमिक रिफॉर्म्स चाहिए। आप एक्सपर्ट्स को बुलाओ, स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, उनसे बात करो, जो भी उसमें लूप होल्स है उनको आइडेंटिफाई करो, चीजों को ठीक करो। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल, है ना। कोई ये ना सोचे कि वो कोई नवाबी के दौर में जी रहे हैं, नहीं, ये लोकतंत्र है।
आप कुर्सी अपने घर से नहीं लाए हो, नहीं ये लाए। पब्लिक ऑफिस है, नहीं काम कर पाए निकलो, और क्या। वो किसी ने कहा ना कि ये कुर्सी है तुम्हारे, आज जनाजा थोड़े ना है। अगर कुछ कर नहीं पा रहे उतर क्यों नहीं जाते। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल, जो प्रोटेस्ट में आए युवाओं के लिए मैसेज विजेता दहिया का, और दूसरा आईटी सेल के लिए एक विजेता दहिया का जवाब। आईटी सेल वालों को तो यही कहूंगा कि यार हो सकता है पहले आपको 2 रुपये मिलते थे, अब 5 रुपये मिलने लग गई हो, मुझे नहीं पता कि क्या रेट है ना। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी इंसान में ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल। कि आप एक बहुत ही घटिया तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, आप अपने सम्मान को बेच रहे हैं। आप अपने सम्मान को, अपने जमीर, अपनी आत्मा को बेच रहे हो। आपको लगता तो ये है कि आप दूसरों को ट्रोल करते हो, लेकिन आप देखो ना कि आपने खुद की जिंदगी को क्या बना लिया। बिल्कुल। हमारा जो दिमाग है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपार्टमेंट होते हो कि ये पर्सनल है, ये प्रोफेशनल है, ये पॉलिटिकल, ऐसा नहीं है। नहीं। अगर एक जगह पे आपके मन में असंवेदना होगी तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी फैल जाएगी। और इसीलिए मैं देखता हूँ जो ट्रोल्स हैं वो कभी आपको खुश नहीं मिलेंगे, और जो खुश लोग हैं वो कभी आपको मतलब किसी को ट्रोल करते हुए नहीं दिखेंगे। कहावत है तो लोग। अपनी डिसेंसी बना के रखो। और जो युवा है उनको मैं यही कहूंगा कि यार आप युवा हो तो आपको यूथफुल होना चाहिए, और यूथफुल होने का ही मतलब ये है कि आपके अंदर एक जोश हो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, चीजों को देखो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और जिस तरीके से आप आवाज उठाते रहे, आप बधाई के पात्र है ना। और आवाज उठाते रहिए, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड मतलब खुद का जो सेल्फ केयर है वो जरूरी है। हमारे समाज में उसे टैबू किया जाता है, लेकिन वो जरूरी है। एंजॉय योर लाइफ, और जो सोसाइटी है, देश है, उससे भी अपना कनेक्शन बनाए रखो। बिहार वाले विजुअल्स आपने देखा जो प्रोटेस्ट में हुआ है, उसके बारे में बिहारी प्रोटेस्टर के बारे में क्या कहना है? नहीं ठीक है यार, देखो किसी को बहुत ज्यादा वैसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ऐसा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिल्कुल वो हमें सोचना पड़ेगा। जब तक हम वो चीज सोचेंगे नहीं, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे रह गए, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। कहीं पे घरों पे बुलडोजर चल गए, दुकान पे, उनकी रेहड़ी पे बुलडोजर चल गए, उनको कोई भी सम्मान नहीं। और इसलिए फिर ऐसा होता है कि जैसे ही आपको कोई मौका मिलता है तो फिर आपका एग्रेशन, वो रिप्रेशन है, जो आपका एग्रेशन है, वो चीज निकलती है। तो ये कहना बहुत आसान है, अरे घटिया लोग हैं, खराब लोग हैं, लेकिन आपको एम्फेथाइज करके उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, और उनको भी ये महसूस करवाना पड़ेगा कि हाँ यार आप भी इस देश के लोग। नहीं, एक जन आक्रोश तो दिखा है सरकार के लिए, ये ऐसा काफी इससे पहले नहीं होता था। सारे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को अलग रंग दे दिया गया, शाहीन बाग वाले को अलग रंग दे दिया गया, लेकिन इसे एक अलग रंग नहीं दिया जा पाया। और इसमें तो पूरी चलती ही कोशिश तो हुई, नो डाउट, है ना। कभी दहशतगर्दों की बी टीम बताया, कभी वायरस बताया, लेकिन अब उनको समझना चाहिए कि अब ये चालबाजी नहीं चलेगी, और आप इस तरीके से अपनी ही मिट्टी पर लीद करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।